बात करते हैं महायुद्ध की, जहां पर इराक के इरबिल में ईरान ने बड़ा हमला किया है। ड्रोन से रिफाइनरी पर गया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है और किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन इराक के इरबिल में ईरान की ओर से अब ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया गया है, जहां जैसे हमला हुआ तो देखिए कैसे आग का गुबार उठता हुआ आसमान में नजर आ रहा है। ये महायुद्ध इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा, शायद दुनिया को इस बात का अंदाजा नहीं था। मिसाइलों से, हमलों से तेल रिफाइनरीज धधक रही है। ऐसा लग रहा है पूरा आसमान लाल हो चुका है। इस रिफाइनरी रही हैं। ईरान ने इरबिल में लानाज तेल रिफाइनरी पर भीषण ड्रोन हमला किया है। ईरान की ओर से दागे गए आत्मघाती ड्रोनों ने सीधे रिफाइनरी के मुख्य यूनिट्स को हिट किया है। ईरान के इस्फहान पर भीषण एयर स्ट्राइक की खबर है। ईरान के मिसाइल बेस पर हमला किया गया। जी आपको बता दें, धमाके के बाद आग और धुएं का गुबार देखा जा रहा है। बड़ी खबर ईरान के इस्फहान से आपको बता रहे हैं, भीषण हमला हुआ है, जहां पर देखिए किस तरीके से ईरान के मिसाइल बेस पर यह हमला किया गया। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान को निशाना बना रखे हैं। ईरान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसी कड़ी में अब निशाना बनाया गया है इस्फहान, जहां कई धमाकों से पूरा का पूरा इस्फहान दहल उठा। तस्वीरें देखिए। आग की लपटें और इन लपटों के साथ निकलता काला धुआं तो इस्फहान में अमेरिका और इजराइल की तबाही की गवाह दे रहा है। हमला इतना जोरदार था कि धमाकों के बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। एक के बाद एक हुई कई धमाकों ने पूरे शहर की सूरत ही बदल दी। इस्फहान में चारों तरफ सिर्फ आग और काला धुआं बारूदी बारिश की गवाही दे रहा था। ईरान के इस्फहान में न्यूक्लियर मटेरियल होने की आशंका है और इसीलिए इजराइल अमेरिका इस शहर को निशाना बना रहे हैं। तस्वीरें देखिए। वीडियो में देखिए, सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं और उसी दौरान धमाके की आवाज से पूरा का पूरा इलाका दहल जाता है। धमाकों की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। जंग के बीच इसमें कोई दो राय नहीं कि जंग में निशाना उन जगहों को भी बनाया जा रहा है जहां न्यूक्लियर मटेरियल होने की आशंका है। और ईरान का इस्फहान न्यूक्लियर परमाणु सेंटर इसमें से एक है, क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल के डिमोना प्लांट, जिसे न्यूक्लियर प्लांट भी कहा जाता है, वहां अटैक किया गया था। और बड़ी खबर है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है ईरान पर विध्वंसक प्रहार किया गया। ईरानी सैन्य ठिकाने हमने तबाह कर दिए हैं, ये कहना है यूएस का। खर्ग द्वीप को भारी नुकसान पहुंचा है, अमेरिका की ओर से ये दावा किया गया। तो खर्ग द्वीप, जहां से 90% ऑयल एक्सपोर्ट करता है ईरान, और वहीं पर ये लगातार हमला जारी है। कल भी हमला किया गया था और अब यूएस ने कहा है कि खर्ग द्वीप को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान की ओर से कहा गया है कि ऑयल रिफाइनरीज पर हो रहे अटैक, ऊर्जा क्षेत्र पर हो रहे अटैक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका जवाब अमेरिका को मुंहतोड़ मिलेगा। सुपर पावर अमेरिका के बम वर्षक विमान समंदर की लहरों के बीच में गरज रहे हैं। लहरों के बीच से अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए, जो युद्ध का रुख पलट सकते हैं। समंदर की लहरों के बीच से उड़ते ये लड़ाकू विमान सिर्फ गश्त नहीं कर रहे, बल्कि आसमान पर पूर्ण नियंत्रण का संदेश दे रहे हैं। अमेरिकी सेना ने अपनी नई रणनीति के तहत समुद्र से ही ईरान पर हवाई हमले तेज करने की रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। यानी दुश्मन के रडार और विमानों के लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी। अत्याधुनिक रडार और मिसाइल तकनीक के दम पर अमेरिका ने समुद्र से हजारों मील दूर तक नो फ्लाई ड्रोन बनाने का सुपर पावर शो दिखा दिया है।